हेलो गाइस। मैं हूं विनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज मैं आपको चार अलग अलग एक्सटेंशंस बताने वाला हूं। ये चारों बहुत ही अच्छे हैं और मुझे लगा कुछ तो आप रेगुलर इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इन्हें। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारे पास है ये है स्मार्ट ऑफसेट। ये है क्या एक्चुअल में, जैसे कि आपको क्या होता है कि कई बार हमें ना कई बार रेगुलर ऑफसेट पे ऑफसेट लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है। ऐसी आपको अगर लगता है कि कभी जरूरत पड़ रही है कि आपको कई ऑफसेट लेने पड़ रहे हैं बार बार, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये होना भी चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखिए ये बहुत सारे वो हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग साइजेस हैं। अगर सब में आपको ऑफसेट इक्वल देने हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि सबको सिलेक्ट कर लीजिए। सबको सिलेक्ट करने के लिए थ्री क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अब 2023 में मैंने आपको बताया है कि डी सिलेक्ट ऑप्शन भी आ चुका है अलग अलग। जैसे डी सिलेक्ट एजेस में करूँगा तो एजेस गायब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपसे पूछेगा अगर आप प्लस में क्वांटिटी देते हैं तो वो आउटर साइड में ऑफसेट करेगा और माइनस में देंगे तो ये इनर के साइड करेगा। तो पहले हम प्लस में देंगे। ठीक है, प्लस में मैं 1 फुट कर रहा हूँ। चलिए, प्लस में मैं 6 इंच कर रहा हूँ, सिर्फ 6 लिखा और ओके किया। तो ये देखिए ये 6 इंच आउटर आउटर हो गया, तो जिसकी वजह से ये ऐसे है। चलिए ठीक है, या फिर मैं इन्हीं सबको क्या करता हूँ कि अंदर की ओर कर लेते हैं। इस बार हम माइनस करेंगे तो हमें और आइडिया अच्छे से मिलेगा। सेलेक्ट किया और -3 ओके करते हैं। तो ये देखिए आपको दिखेंगे कि ये 3 इंच अंदर की साइड ऑफसेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट ऑफसेट का काम है। ये सिर्फ एक बार में ये कई ऑफसेट कर सकता है, लेकिन एक ही गैप पे। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम इसे क्या करते हैं, इसे कर लेते हैं। कई बार जब हम मॉडल बना रहे होते हैं तो इस तरीके से कुछ जो एरियाज होते हैं, जैसे रिवर्स फेस में होता है या समथिंग कुछ भी होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ सही है कुछ दूसरी साइड का है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास है ये दूसरा रिवर्स बैक फेस। ठीक है, आप एक्सटेंशन वेयर हाउस पे तो ये नहीं मिलेंगे मोस्टली, आप स्केच यूकेशन पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही आप इस पे जाइएगा क्लिक कीजिए और ये देखिए ये अपने आप, फिर उसके बाद ये अपने आप इन्हें रिवर्स करता जाएगा, मतलब सीधा करेगा, सिर्फ रिवर्स नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि वाइट है और इसे उल्टा करे तो ये नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए अब जैसे ही मैं इन्हें कर रहा हूँ ये बिल्कुल आराम से होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये उल्टी साइड आ गया। अब इधर से करना है तो आप उधर कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अब 2 प्लगइन्स है ना, ये आपके पास होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन्हें हटा देता हूँ और एक अलग से रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है प्रोफाइल बिल्डर। ठीक है, ये हमारे पास है। अभी तक हमने इन दोनों को देख लिया है। तो ये प्रोफाइल बिल्डर क्या है कि आप देखेंगे इस तरह के कई प्रोफाइल्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो भी मर्जी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है, जिस भी शेप में या जो भी है। ठीक है, जैसे ये मुझे मान लीजिए ये सही लग रहा है। ठीक है, तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे और उसके बाद जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट से मैं इसे घुमाऊंगा। ठीक है, इसने पॉइंट्स गलत पकड़ा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे प्रोफाइल इस तरीके से बन चुकी है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसे मैं डिलीट करूँ
तो आप देखेंगे कि ये बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि ये सेंटर, जैसे अभी ये मैंने ये बनाया था रेक्टेंगल, तो इसके आउटर फेस पे बना है, तो इसमें आप देखेंगे ये रेड डॉट जो है वो हिलेगी। अभी ये देखिए सेंटर लेफ्ट करूंगा तो ये देखिए सेंटर से लेफ्ट हो गया। तो ये आपकी जो एजेस होगी, जो भी आपने पाथ बनाया होगा उससे ये बनाएगा, ठीक है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके जो भी चीज़ें है, ठीक है। तो आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो मैं इसे सिलेक्ट, प्रोफाइल को डिलीट कर देता हूँ, ऑफसेट को अगर मैं 1 फुट डालता हूँ 12, ठीक है। अब इसे करते हैं फिर से, यहाँ किया तो जो पाथ है हमारा उससे ये 1 फुट या 12 इंची अंदर की साइड ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन एंड पे क्या होता है कि ये इसी तरीके से करेगा प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आपको सही करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा इस तरीके से। एक और चीज़ है इसमें, जैसे इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसके फेस को डिलीट कर दिया और सिर्फ एजेस को रखा, ठीक है, सारों साइड के एजेस को सेलेक्ट कर लिया मैंने। और उसके बाद इसी को ये जो दूसरे नंबर पे है इस पे ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पे भी ये बन गया, लेकिन इसी तरीके से ये आएगा, ठीक है। अगर आप यहीं पे नो करते हैं इसे, ये देखिए मैं फिर से इसे करता हूँ, सेलेक्ट किया और ये देखिए यस नो में मैं नो करता हूँ, तो ये देखिए ये ऑफसेट वाले को ये बाहर कर दिया इसने, ठीक है। तो ये आपको, अगर आप इसे सेंटर में ही रखते हैं, सेंटर में किया और फिर से इसे कर सकते हैं और इसे 0 कर देते हैं इस बार, ठीक है। इस पाथ पे करते हैं क्लिक, अब इस बार नो कीजिएगा, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये गैप बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे है, लेकिन आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़े कॉम्बिनेशंस और बना सकते हैं। इसके लिए आपको अब ये नहीं है कि भाई मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बस आपको एक बार इसमें कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है, जो पसंद आता है उसे नोट कर लीजिए कहीं पे भी, ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में क्या है, अगर इन तीनों में से अगर कोई सा भी नहीं पसंद आता तो ये लास्ट का ऑप्शन तो होना ही चाहिए। जैसे कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मान लीजिए कि ये एक विंडो है, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो है जो इस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लीजिए मुझे ये छोटा बड़ा करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए एंड फिर ये अंदर बाहर कर सकते हैं आप इसे छोटा बड़ा। उसकी जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रेच बाय एरिया, ठीक है। आपको अगर इन्हें ढूंढना है तो आप स्केच लोकेशन पे ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद इस तरीके से सेलेक्ट करना। देखिए अभी तक मैंने ग्रुप को छेड़ा नहीं है, और उसके बाद डायरेक्ट आपको इसे लेफ्ट राइट करना है, तो आप जितना इधर कीजिएगा वो उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं करता हूँ, ये देखिए इसे मैंने सेलेक्ट किया और इसे जितना इधर करना है, जैसे मैं 1 फुट रखता हूँ, 1 फुट एंटर किया तो ये 1 फुट कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को मुझे ऐसे करना है, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी आपको मूव नहीं यूज करना है, मैं बार बार पहले भी मूव ले लेता था, ठीक है। तो आपको जैसे इसे सेलेक्ट किया और 3 फुट इधर खसकाया तो 3 फुट ये खसक गया, ठीक है। तो अब इस एक्सटेंशन के होने के बाद आपके लिए ये रहेगा कि आपको ब्लॉक को एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से सीधा इसे सेलेक्ट कीजिए एंड आपको जितना छोटा करना है उतना छोटा कर लीजिए, ठीक है, या जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।